दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आपको जीवन में अगर बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा है तो आप हताश और निराश मत होइए। आप असफलता एक चुनौती है, ठीक है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है और देखो और सुधारो, ठीक है। पर आप कभी भी अपने आप में डिमोटिवेट नहीं होइए। शुरू करते अपनी आज की क्लास सरल नर्सिंग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर। अपन डिस्कस कर रहे थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। आज अपन डिस्कस करेंगे स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में, ठीक है। स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। स्मॉल पॉक्स का दूसरा नाम है वेरियोला, ठीक है, ऑल्सो नोन एज वेरियोला। वेरियोला क्या है? एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। अब एक इसका जो मेन जो एजेंट है, पॉजिटिव एजेंट वो क्या है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस से क्या होता है? स्मॉल पॉक्स होता है और क्या होता है? वेरियोला, ठीक है। इट इज वायरल डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है। नोट करते रहिए साथियों आप, है ना। इट इज ए वायरल डिजीज कॉज बाय वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के द्वारा स्मॉल पॉक्स होता है और ये एक वायरल डिजीज है। और स्मॉल पॉक्स को अपन लैटिन भाषा के अंदर वेरियोला भी कहते हैं, ठीक है। वेरियोला से वेरियोला वायरस का नाम डिफाइन हुआ है, ठीक है साथियों। स्मॉल पॉक्स दूसरा नाम है इसका वेरियोला, लैटिन भाषा में कहते हैं इसको, ठीक है। वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है और इट इज ए वायरल डिजीज। ये एक प्रकार की वायरल डिजीज है और कॉज्ड बाय वेरियोला वायरस, ठीक है साथियों। अब क्या है? वेरियोला वायरस को अपन ने क्या किया? दो भागों में बांटा है। टू टाइप्स ऑफ वेरियोला वायरस। फर्स्ट वेरियोला मेजर और सेकेंड वेरियोला माइनर। अब वेरियोला मेजर इसलिए कहा है क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? 30 से 35% होती है, ठीक है साथियों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है बाय द किससे? रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इनके इंक्यूबेशन पीरियड की, वो कितना होता है? 7 to 40 डेज, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब वायरस बॉडी में प्रवेश करता है तो वो कितने दिन के बाद या कितने दिन के अंदर अपने साइन एंड सिम्टम दर्शाता है, उस बीच की अवधि को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है साथियों। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एक प्रकार का, जो किसके द्वारा होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इसका? 7 to 14 डेज। अब कुछ तथ्य हैं इसको लेके, नोट्स है कुछ, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस डिजीज वाज ओरिजिन बाय इंग्लिश वर्ड पॉक्स और रेड प्लेग। ये जो डिजीज है इसकी उत्पत्ति इंग्लिश भाषा के वर्ड पॉक्स और रेड प्लेग से हुई है। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया मई 1975 के अंदर। भारत के अंदर स्मॉल पॉक्स का अंतिम केस, लास्ट केस कब आया था? मई 1975। अब इसमें कौन सी मई है? किसी बुक्स में 17 दे रखा है, किसी में 24 दे रखा है, किसी में 21 दे रखा है। तो आपको यही याद रखना है मई 1975 को, ठीक है। डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इंडिया इन अप्रैल 1977। भारत में पहला केस तो कब आया? मई 1975 को। और भारत के अंदर कब डिक्लेयर हुआ फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स को? कब फ्री फ्रॉम किया भारत से? अप्रैल 1977 को, ठीक है। 1977 के अंदर फ्री फ्रॉम इंडिया स्मॉल पॉक्स, ठीक है। लास्ट केस इन वर्ल्ड, विश्व में अंतिम केस कब आया स्मॉल पॉक्स का? कब आया? डेट फिक्स है ये 26 अक्टूबर 1977 या 26 अक्टूबर 1977, 26 अक्टूबर 1977 के अंदर विश्व के अंदर लास्ट केस आया, ठीक है। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड 8 मई 1980। 8 मई 1980 के अंदर स्मॉल पॉक्स को दुनिया से खत्म कर दिया गया, उन्मूलन कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है, इरेडिकेट कर दिया गया। तो वापस से स्लाइड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि बाद में लास्ट केस कब आया, मई 1975 को आया, ठीक है। और बाद में फ्री कब हुआ, ये अप्रैल 1977 को। लास्ट केस वर्ल्ड में कब आया, 26 अक्टूबर 1970 को। और स्मॉल पॉक्स को दुनिया से कब फ्री किया गया, 8 मई 1980 को। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम की, ठीक है। क्या क्या साइन सिम्टम होंगे, रेसेस, रेसेस देखेंगे। अब रेसेस फिल विथ फ्लूइड, उसको बोलते अपन क्या, रेसिकल्स। और रेसेस फिल्ड विथ पस, नॉन एज पेस्टुल्स। पेस्टुल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेसेस होते हैं जो किससे भरे हुए होते हैं, पस से भरे हुए होते हैं। तो रेसेस फिल्ड विथ पस, नॉन एज पेस्टुल्स। रेसेस फिल्ड विथ फ्लूइड, नॉन एज रेसिकल्स। फर्स्ट रेसेस सीन ऑन फेस इन द स्मॉल पॉक्स। जो रेसेस हैं सबसे पहले क्या सीन होते हैं, ये फेसेस के ऊपर, फेस के ऊपर सबसे पहले ये रेसेस सीन होते हैं, फिर धीरे धीरे फैलता आगे। स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरिकेटेड है ना, पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स खत्म हो गए हैं। सो नो नीड ऑफ एनी ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड में कंप्लीट रूप से इरिडिकेट हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, उन्मूल हो गया उसका। तो किसी प्रकार की ट्रीटमेंट और वैक्सीन की जरूरत नहीं है, ठीक है साथियों। स्मॉल पॉक्स आर इरिडिकेटेड बिकॉज ऑफ हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, ठीक है। हाईली इफेक्टिव वैक्सीन की वजह से क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब अपन बात करते हैं आज की दूसरी डिजीज के बारे में, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स क्या है, चिकन पॉक्स इज मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड वायरल इन्फेक्शन। बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शन, ये चिकन पॉक्स बहुत ही मोस्ट कॉमन है, ठीक है साथियों। जो किससे होता है, वेरियोसिला, वो तो था वेरियोला, स्मॉल पॉक्स वेरियोला और चिकन पॉक्स वेरियोसिला। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब स्मॉल पॉक्स, स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो वेरियोला और वेरियोसिला में छोटा कौन है, वेरियोला है। तो स्मॉल पॉक्स वेरियोला और चिकन पॉक्स बड़ा है तो वेरियोसिला, ठीक है। ऐसे याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये किससे होता है, कोजिटिव क्या इसका, वेरियोसिला वायरस, ठीक है। इट इज डीएनए वायरस बिलोंग फ्रॉम ह्यूमन हर्पेक्स अल्फा वायरस फैमिली। ये एक डीएनए वायरस है जो किससे बिलोंग करता है, ह्यूमन हर्पेक्स अल्फा वायरस फैमिली से, ठीक है साथियों। बात करते हैं वही इंक्यूबेशन पीरियड की, तो कितना होता है, 14 to 16 डेज। इन्फेक्टिव पीरियड या आइसोलेशन पीरियड क्या होता है, 7 डेज, ठीक है साथियों। सिंगल टाइम इन्फेक्शन ऑन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ये जीवन में एक बार ही होता है और लाइफ टाइम के लिए आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेकेंड टाइम होने के क्या होते हैं, 0% चांस होता है। जीवन में एक बार होगा पर होगा जरूर, एक बार होने के बाद बहुत कम चांस है कि वापस हो, है ना, 0% चांस है। सेकेंड अटैक के 0% चांस है। अगर किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है तो ये आप ध्यान रखिए, जीवन में वापस उनको कभी नहीं होगा। सेकेंड अटैक आने की 0% चांस है। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है ये, ठीक है। इट मींस थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हमेशा किससे होता है, थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। मोस्ट कॉमनली कंजेनाइटल वेरियोसिला ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमनली कंजेनाइटल वेरियोसिला ड्यूरिंग कब होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम तिमाही के अंदर कंजेनाइटल वेरियोसिला होने के पूरे चांसेस है और ये कॉमन है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ चिकन पॉक्स को अपन ने 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है प्री इरप्टिव स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, सडन ऑनसेट ऑफ फीवर, अचानक से फीवर आ जाता है, ठीक है, जिसमें बॉडी पेन होती है, स्यूरिंग होता है, ठीक है, बैक पेन, ठीक है। बैक पेन आर कॉमनली इन द स्टेज, बैक पेन है जो इसमें कॉमन साइन सिम्टम है, किसमें, प्री इरप्टिव स्टेज के अंदर। फिर सेकेंड स्टेज इरप्टिव स्टेज, फर्स्ट थी वो प्री इरप्टिव, सेकेंड है इरप्टिव। इसमें क्या है, रेसेस इज सिमेट्रिकल, ठीक है। रेसेस क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है, ऐसे सिमेट्रिकल होता है, ठीक है।
फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक, सबसे पहले आपको ट्रंक के ऊपर दिखेंगे, देन गो टू फेस, आर्म, नेक और एक्सट्रीमिटीज, है ना। सबसे पहले ट्रंक पर अपीयर होंगे, फिर बाद में वो आगे चलकर फेस, मास, है ना, आर्म, नेक, एक्सट्रीमिटीज पे जाएंगे। फिर रेसेस दिखेंगे आपको, रेसेस आर इन फिलेमॉर्फिस नेचर, जो रेसेस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, फिलेमॉर्फिस नेचर, ठीक है। फर्स्ट रेसेस आर प्रेजेंट ऑन ट्रंक नॉन एज, जो फर्स्ट रेसेस होता है इसमें चिकन पॉक्स है वो प्रेजेंट क्या होते हैं, ट्रंक के अंदर, क्या होते हैं, ट्रंक के अंदर, नॉन एज सेंट्रीफिंगल, जिसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफिंगल कहते हैं। बात करते हैं मैनेजमेंट की, द डायग्नोसिस ऑफ चिकन पॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस प्रेजेंट, इसका जो मैनेजमेंट डायग्नोसिस को कैसे किया जाता है, रेसेस के आधार पर किया जाता है, ठीक है। एडवाइस फॉर लाइव वैक्सीन, लाइव वैक्सीन के लिए एडवाइस आता है जिसकी डोज होती है 0.5 ml, रूट होगा SC, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स वो क्या होता है, हर्पेक्स सिंगल्स, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो क्या होता है चिकन पॉक्स का, हर्पेक्स सिंगल्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन, प्रोवाइड प्रॉपर आइसोलेशन, प्रोवाइड प्रॉपर हैंड वॉशिंग, प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। इसके मैनेजमेंट में ये है। एक बार आप शॉर्ट्स देख लेते इसको। सबसे पहले अपन ने स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस किया, जो याद रखने योग्य बातें हैं वो है ये इसका दूसरा नाम वेरियोला है, जो कि लैटिन भाषा के वर्ड से लिया गए हैं। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है, वेरियोला वायरस होता है। और ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है, ठीक है। फिर वेरियोला वायरस को दो भागों में बांटा है, वेरियोला मेजर, वेरियोला माइनर, ठीक है। मेजर इसलिए कहा है कि उसमें मॉर्टेलिटी रेट कितनी ज़्यादा होती है, 30 से लगाकर 35%, ठीक है। फिर बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, इसमें सेम है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 7 to 14 days, ठीक है। ये है स्लाइड याद रखने योग्य बातें। लास्ट केस इन स्मॉल पॉक्स इंडिया का आया मई 1975 के अंदर, और डिक्लेयर कब हुआ इंडिया से फ्री है, अप्रैल 1977 के अंदर। और लास्ट केस कब आया वर्ल्ड के अंदर, 26 अक्टूबर 1977 के अंदर। स्मॉल पॉक्स को दुनिया से कब बुक किया गया, 8 मई 1980 के अंदर, ठीक है। ये इनके साइन एंड सिम्टम में रेसेस वगैरह हैं, ठीक है। फिर स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरिगेटेड, सो नो नीड एनी ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स जो पूरी तरह से दुनिया में खत्म हो गए हैं, तो किसी प्रकार को ट्रीटमेंट या वैक्सीन जो है नहीं है, ठीक है। फिर चिकन पॉक्स में चलते हैं। चिकन पॉक्स क्या है, मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन चाइल्डहुड के दौरान, ठीक है। जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरियोला वायरस है, ठीक है, जो किससे बिलोंग करता है, ह्यूमन हर्पेक्स अल्फा वायरस फैमिली से। इंक्यूबेशन पीरियड का 16 से लगाकर 14 से 16 दिन। इन्फिनिटी पीरियड और आइसोलेशन पीरियड क्या होता है, 7 days होता है, ठीक है। जिंदगी में एक बार होने के बाद दूसरे होने के कम चांस रहते हैं, ठीक है। एक बार होने के बाद ये बॉडी को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इट मीन्स थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली कंजनरल वेरियोला ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसको दो भागों में बांट दिए हैं। प्रीइरप्टिव, ठीक है, इसमें क्या होता है, सडनली ऑनसेट फीवर, बॉडी एक, शिवरिंग, बैक पेन, और कॉमनली इन द स्टेज, मतलब जो ये बैक पेन है जो कॉमन है इसके अंदर, प्रीइरप्टिव स्टेज के अंदर ये कॉमन है बैक पेन। बैक पेन तो होगा सभी केसेस में, ठीक है। साथ में क्या फीवर है, बॉडी है, क्या शिवरिंग है, सब तो एडिशनल है। फिर सेकेंड स्टेज है इरप्टिव स्टेज, रेसेस आर सिमेट्रिकली, है ना, रेसेस ऐसे होंगे, ठीक है। फर्स्ट रेसेस ट्रंक, ये याद रखने योग्य बातें हैं, है ना। चिकन पॉक्स के अंदर जो पहला रेस कहाँ अपीयर होगा, ट्रंक के ऊपर, बाद में आगे चलकर कहाँ बढ़ेगा वो, फेस, आर्म, नेक और एक्सट्रीमिटीज, रेसेस, ठीक है। और रेसेस का जो नेचर क्या होता है, फिलेमॉर्फिस। रेसेस का नेचर चिकन पॉक्स के अंदर फिलेमॉर्फिस नेचर होता है, ठीक है। फर्स्ट रेसेस आर प्रेजेंट इन ट्रंक, है ना। फर्स्ट रेस जो अपेयर होता है ट्रंक पे उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफिंगल, है ना। स्पेलिंग आप नोट कर लीजिए वो अच्छी, सेंट्रीफिंगल, ठीक है।
अगर यहाँ पर आपको सही से नहीं दिख रही है तो यहाँ आप देख लीजिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चिकन पॉक्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेज पर प्रेजेंट का होता है ट्रंक के ऊपर, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्री फिंगर, ठीक है। इसका मैनेजमेंट वही है अपना, रेसेस के बेसिस पे इसका क्या होगा, डायग्नोसिस होगा और मैनेजमेंट होगा, ठीक है। एडवाइस फॉर वैक्सीन, लाइव वैक्सीन की देंगे, डोज क्या होगी 0.5 ml, और इसका रूट क्या होगा, SC, सब क्यूटेनियस, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है हर्पेस सिंगल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर आइसोलेशन, कितना, 7 days। प्रोवाइड प्रॉपर हैंड वॉशिंग, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग द डिजीज या चिकन पॉक्स। धन्यवाद दोस्तों।